हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे और अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी बातों को भी इंक्लूड कर रहे होंगे जो आपको सशक्त कर रही होंगी, आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट कर रही होंगी ताकि आप एक अच्छा जीवन जी पाएँ। और हम इस चैनल के माध्यम से निरंतर आप बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे थे, किताब का जो शीर्षक है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें ही बहुत सारे चैप्टर्स को हम रेज कर रहे थे ताकि आपका पढ़ाई के साथ साथ आपको वो मजबूती भी मिल पाए कि आपको क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है, ताकि आप बहुत सारी मानसिक रोगों से बच पाएँ। क्योंकि देखिए, इस संसार में सब कुछ मौजूद है, सब कुछ तो हमें नहीं चाहिए, हमें चूज़ करना है ना कि हमें क्या चाहिए। उसी तरह जैसे कि हम लोगों को चूज़ करते हैं कि इनकी संगति हमें करनी है, कि इनकी संगति हमें नहीं करनी है, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। ये सब हमें कौन बताते हैं? जो हमसे विद्वत, जो हमसे थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं, जो हमसे थोड़ा सा ज़्यादा उस फील्ड में कह सकते हैं आगे हैं, उनसे ही हम सीख पाते हैं। तो आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब से असर्टिंग द लाइफ फोर्स को जानने वाले हैं, इसके बारे में जानते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, आई हैव स्पोकन टू यू ऑफ द एडवांटेज ऑफ गेटिंग रिड ऑफ फियर। नाउ आई विश टू पुट लाइफ इन टू यू। तो विलियम वॉकर एटिंगसन क्या कह रहे हैं कि मैंने आपसे बहुत सारे ऐसी बातें की हैं, बहुत बहुत सारी चर्चा हम कर चुके हैं। तो कह रहे हैं उसमें सबसे मेन क्या रही है कि हमने ये जाना है कि हमें कैसे इस फियर से इसको दूर भगाना है, या इससे हमें एक दूरी बना लेनी है, इसको हमें बिल्कुल ख़त्म टाटा बाय कर देना है, ठीक है। और कैसे हमने ये जाना है कि ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी, है ना। लेकिन अब क्या विलियम कह रहे हैं कि अब मैं आपके अंदर लाइफ को मतलब आपके अंदर उस जीवन को उजागर करना चाहता हूँ। इस देखिए, कई बार क्या होता है, जो इंग्लिश से जो हिंदी का ट्रांसलेशन होता है वो कई बार इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दी और बहुत इजी लैंग्वेज है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी तो उससे काफ़ी क्लिष्ट मानी जाती है ना। तो इसमें जैसे इन्होंने कहा, नाउ आई विश टू पुट लाइफ इन टू यू, ये मतलब वो आपके अंदर जीवन को पुट कर रहे हैं। वो एक तरह से जीवन तो है ही आपके अंदर, तभी तो आप जी रहे हैं, और उसको उजागर करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको बाहर लाना चाह रहे हैं। मैनी ऑफ यू हैव बीन गोइंग अलॉन्ग एज इफ यू वर डेड। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा जीवन जीते हैं जैसे वो मरे हुए से हों, आपने देखा ही होगा। नो एम्बिशन, नो एनर्जी, नो विटैलिटी, नो इंटरेस्ट, नो लाइफ। ये सारी चीज़ें अगर नहीं हैं तो नो ही हो जाएगा हर चीज़ में, ठीक है। दिस विल नेवर डू, यू आर स्टैगनेटिंग, वेक अप एंड डिस्प्ले अ फ्यू साइंस ऑफ लाइफ। तो स्टैगनेशन आप समझते हैं एकदम एक तरह से जैसे पानी रुक जाता है तो वो सड़ जाता है, उसी प्रकार ये जीवन भी है। अगर आप कहीं रुक गए हैं, स्टक हो गए हैं, तो फिर आप सड़े हुए ही हैं, उससे अधिक कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं कि वेक अप, उठो, मतलब जाग जाओ, और ऐसे कुछ साइंस दो, है ना, ताकि ये समझ में आए कि आप जी रहे हो, ठीक है। दिस इज़ नॉट द प्लेस इन विच यू कैन स्टॉक अराउंड लाइक अ गिविंग कॉप्स। दिस इज़ अ प्लेस फॉर वाइड अवेक active live people, and a good general awakening is what is needed, although it would take nothing less than a blast from Gabriel's trumpet to awaken some of the people who are stalking around thinking that they are alive but who are really dead to all that makes life worthwhile. We must let life flow through us and allow it to express itself naturally. तो कह रहे हैं कि हमने हमने हमें लाइफ ऐसी जीनी चाहिए जैसे हो, ऐसा लगे, दूसरों को लगे कि ऐसी लाइफ जीनी चाहिए, है ना। हमें एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, इस तरह से बता रहे। डू नॉट लेट द लिटिल वरीज ऑफ लाइफ और द बिग वंस ईदर डिप्रेस यू और कॉज यू टू लूज योर विटैलिटी। तो कह रहे हैं कि जो आपको डिप्रेशन आ जाता है, कभी कभी बहुत चिंताएं आपको घेर लेती हैं, उनसे आपको दब के नहीं रहना है। उनको कहना है ठीक है तुम हो, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं इससे पार चला जाऊँगा, मैं तुमको भी ख़त्म कर दूँगा। मतलब इन वरीज़ को और इन जो डिप्रेसिव थॉट्स हैं उनके लिए कहा जा रहा है। एसर्ट द लाइफ फोर्स विद इन यू। तो ये पूरे चैप्टर का शीर्षक ही है। तो आपको क्या करना है, लाइफ फोर्स को, जो आप में जीवनी शक्ति कह सकते हैं ना, जो आपके अंदर कह सकते हैं इसको, जो एक उसको परमात्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि लाइफ वही है, प्राण
वही ईश्वर ही ले जाते हैं, वही डालते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। एंड मैनिफेस्ट इट इन एवरी थॉट, एक्ट एंड डीड, एंड बिफोर लॉन्ग यू विल बी एक्सिलरेटेड एंड फेयरली बबलिंग ओवर विद विटैलिटी एंड एनर्जी। जब देखिए, जब आप इस पॉजिटिव ऊर्जा से भरते हैं तो आप खुद को देख पाते हैं ना, आप कितना आपके अंदर एनर्जी आ जाती है ना। जैसे आपके साथ कुछ अच्छा घटे, सपोज दैट आपने कुछ अच्छे मार्क्स स्कोर किए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप उस दिन आप गौर करिएगा कि आपके अंदर अलग सी ऊर्जा रहेगी, आप अलग अलग तरह की बातें करने लगेंगे, आप हर चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ देखने लगेंगे। ये होता है, कुछ भी लाइफ में आपने एक्सपेक्ट किया होता है तो अगर आपको मिलता है तो आपके साथ इस तरह होता है। पुट अ लिटिल लाइफ इनटू योर वर्क, इनटू योर प्लेजर्स, इनटू योरसेल्फ। स्टॉप डूइंग थिंग्स इन अ हाफ हार्टेड वे एंड बिगिन टू टेक एन इंटरेस्ट इन व्हाट यू आर डूइंग, सेइंग एंड थिंकिंग। तो कह रहे हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप जान डालिए, आप जो प्लेजर्स लेना चाहते हैं उसमें आप अच्छा महसूस करें और अपने में जान डालिए थोड़ा सा। और कोई भी काम करिए तो आधे अधूरे मन से मत करिए, पूरी अपनी जान लगा कर करिए और फिर देखिए कि लाइफ में आप जो भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है। It is astonishing how much interest we may find in the ordinary things of life if we will only wake up. There are interesting things all around us, interesting events occurring every moment, but we will not be aware of them unless we assert our life force and begin to actually live instead of merely existing. तो देखिए, आपके आसपास इतना विचित्र घट रहा होता है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, प्रकृति में कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हो रही, लेकिन हम उसके प्रति क्योंकि उतना ध्यान नहीं देते, उतनी अवेयरनेस ही हमारे पास होती है, इसलिए हम ऐसा बहुत ही दुखी हैं तो दुखी ही निरंतर बने हुए हैं, है ना। और बहुत डिप्रेस हो चुके हैं तो मन ही नहीं कर रहा है, नहा भी नहीं रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इस तरह की आदत। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके सामने कोई दुखित घटना हो चुकी है, यानी आपके आसपास घटती ही रहती हैं, ओके, वो आपकी लाइफ का पार्ट ही है ना, तो उससे कैसे आपको कोप अप करना है, ये भी तो आपको खुद ही सोल्यूशन निकालना होगा। तो वो उसमें एक हेल्पिंग हैंड इस तरह की किताबें होती है, वो आपको अवेयर कराती हैं कि आपको इन सब चीज़ों से बचना है ना। नो मैन और वुमन एवर अमाउंटेड टू एनीथिंग अनलेस ही और शी पुट इन लाइफ इनटू द टास्क ऑफ एवरीडे लाइफ, द एक्ट्स, द थॉट्स, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स इज live men and women. Just look into the eyes of the people whom you meet and see how few of them are really alive. तो कह रहे हैं कि अगर आप अपने आसपास किसी से मिलते भी हैं तो उनकी आंखों में देखिए, और बहुत सारे लोगों की आंखों में देखते हुए और बहुत ये सारा प्रैक्टिस करते हुए आपको ये समझ में आएगा बहुत कम लोग जिंदा हैं, ज़्यादातर लोग बहुत दुखी हैं और मरे हुए से बिहेव करते हैं, उनके अंदर कोई जीने की कोई उतनी प्रबल इच्छा नहीं रह जाती है ना, इस तरह से बता रहे हैं। द मोस्ट ऑफ देम लैक दैट एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियस लाइफ विच डिस्टिंग्विशेस द मैन हु लिव्स फ्रॉम द वन हु सिंपली एग्जिस्ट। आई वॉन्ट यू टू एक्वायर दिस सेंस ऑफ कॉन्शियस life so that you may manifest it in your life and so that mental science has done for you. I want you to get to work today and begin to make yourself over according to the latest pattern. You can do this if you will only take the proper interest in the task. तो देखिए, इसमें वो एफर्मेशन और एक्सरसाइज भी बता रहे हैं, उसको जान लेते हैं। और एक्सरसाइज का शीर्षक क्या है? आई एम अलाइव, यानी मैं जिंदा हूँ। तो देखिए, एक मूवी है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसको देखिए, उसमें भी इस तरह के डिस्कशंस हुए हैं, पूरा उसमें इसी बात पर ध्यान दिया गया है कि ज़िंदगी को ठीक से कैसे जीना है। फिक्स इन योर माइंड द थॉट दैट आई इन्वर्टेड कॉमा में है ना, विद इन यू इज़ वेरी मच अलाइव एंड दैट यू आर मैनिफेस्टिंग लाइफ फुली मेंटली एंड फिजिकली एंड कीप दिस थॉट देयर aiding yourself with constant repetitions of the watchword. Don't let the thought escape you, but keep pushing it back into the mind. Keep it before the mental vision as much as possible. Repeat the watch word when you awaken in the morning, say it when you retire at night, and say it at meal times and whenever else you can during the day, at least once an hour. Form the mental picture of yourself as filled with life and energy. Live up to it as far as possible. When you start in to perform a task, say I am alive and mix up as much life as possible in the task. If you find yourself feeling depressed, say I am alive and then take a few deep breaths, and with each inhalation, यानी जब आप inhale करते हैं ना सांस, let the mind hold the thought that you are breathing in strength and life, and as you exhale
Hold the thought that you are breathing out all the old, dead, negative conditions and are glad to get rid of them. Then finish up with an honest, vigorous affirmation, I am alive, and mean it when you say it too. And let your thoughts take form in action. Don't rest content with merely saying that you are alive, but prove it with your acts. Take an interest in doing things and don't go around mooning or daydreaming. Get down to business and live. इस पूरी जो चर्चा का जो अभी मैंने पढ़ा, इसका जो आप समझ लीजिए इसमें वॉल्कर एटेंशन क्या कह रहे हैं कि आप कोई भी कार्य लीजिए, उसको पूरे मन से करिए, पूरी अपनी जान लगा दीजिए, और कभी मान लीजिए आपको कोई डिप्रेसिव थॉट आए तो आप खुद को क्या कहेंगे कि मैं ज़िंदा हूँ, आई एम अलाइव, और पूरी ऊर्जा के साथ फिर उसको उस कार्य जो आपको रोक रहा था ना करने से, बहुत सारे थॉट्स ऐसे होते हैं कि आपको वो कार्य करने ही नहीं देते जो सही कार्य है, तो उस समय आपको ये बार बार याद दिलाना पड़ेगा, और सारे जो थॉट्स हैं उनको आप फिर से उसकी रीवायरिंग करिए, है ना। मान लीजिए नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो फिर उसके अपोजिट में थॉट बोलिए मैं ही करूँगा इसे और कोई नहीं करेगा। इस तरह के थॉट्स के साथ आप जीवन जब जीते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे काम करने लगता है, फिर आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे और वो चीज़ें आपके जीवन में मैनिफेस्ट होंगी, और यही पूरे इस बुक का उद्देश्य है कि वो सारी अच्छी चीज़ें आपके साथ घटित हों, आपके साथ जो जो बुरा हो रहा है उससे आप मुक्त हो पाएँ, वो आप ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि इन सारे सेशंस को करते हुए मुझे भी बहुत ज़्यादा पता चलता है ना, कि क्या नहीं करना है और क्या करना है इन सेशंस को कंडक्ट, क्योंकि कहते हैं ना कि जो ज्ञान आप दे रहे हैं सबसे पहले तो आपको ही मिल रहा है, तब आप दूसरों को दे पा रहे हैं। वैसे ही कोई आप मान लीजिए कोई वैसा थॉट ला रहे हैं, जेलसी का थॉट ला रहे हैं या किसी से हेट्रेड कर रहे हैं, है ना, तो वो पहले आपको ही मिल रहा है, तब सामने वाले के पास जा रहा है। इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, ये बात को समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति के प्रति आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। जब आप ऐसा अपना स्वभाव ही बना लेंगे तो फिर आपसे कुछ गलत होगा ही नहीं, आप गलत कर ही नहीं पाएंगे, ये होता है, ठीक है। तो फिर सब अच्छा ही अच्छा होता है ना, थोड़ा कम भी अच्छा हो रहा है तो उसमें भी अच्छा ही अच्छा लगता है, ठीक है, ये होता है। तो कल मिलते हैं या जब भी मिलेंगे तो एक नए थॉट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ हम डील करने वाले हैं, और आपको थोड़ा सा और लाइफ के बारे में या आपके जो आसपास जो घटित हो रहा है उसके प्रति कितना आपको अवेयर रहना है उसके बारे में हम बताने वाले हैं और ख़ुद भी जानने वाले हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, जो अपना लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसको करते रहिए। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आपको दिए जा चुके हैं, उनका प्रयोग करिए, अपनी स्टडीज़ में उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना तो आपको खुद से ही पड़ेगा, हम केवल आपको एक ऐसा कह सकते थोड़ा चीज़ें ईजी करके ही दे क्योंकि देखिए कुछ फैक्ट्स को तो याद रखना ही पड़ेगा ना, है ना, क्योंकि पढ़ाई ऐसी जिसमें फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप चाहें तो चैनल पे जा करके वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वीडियोस डाले जा चुके हैं, जैसे पॉलिटी सेशंस हैं, आपके इकोनॉमिक सेशंस हैं, है ना, सोशोलॉजी पे बहुत विस्तृत लेक्चर सीरीज़ डाली गई है, उसको आप देख सकते हैं। एक एक टॉपिक को मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आप इस सब का प्रयोग कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ में, एक हेल्पिंग हैंड समझ लीजिए कि कभी कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो कभी कभी आपको सामने वाला जो समझा देता है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ये सारा कोशिश रहा है इस चैनल का। और अभी हम थोड़ा सा पढ़ाई के इतर भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको स्वस्थ रखना भी हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो हम इस तरह के सेशंस क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारा कुछ जुड़ा हुआ है ना, उसको ठीक रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो फिर पढ़ाई का भी कोई औचित्य नहीं बनता। ये सारी चीज़ें जब ट्रैक पर होती तभी पढ़ाई भी अच्छी लगती, तभी बाहर जब आपको कुछ मिलता है तभी आप उसका आनंद ले पाते हैं, जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए, बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। और ये भी याद रखिए कि ये सब करते हुए भी हमें क्या याद रखना है कि ये जीवन सर्वोपरि है, उस जीवन में सब कुछ ठीक होगा, और नहीं भी ठीक चल रहा तो हम उसे ठीक कर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।